भारत का स्वतंत्रता दिवस है। एक बहुत ही गर्व और सम्मान का दिन। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। आज का दिन उन वीरों को स्मरण करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। 15 अगस्त के दिन देश भर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है और देशभक्ति से भरे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। इसी क्रम में आपको बताते चलें, भेदभाव से परे होकर प्रशांत सिंह प्रिंशू ने 15 अगस्त के पावन राष्ट्रीय त्योहार पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय गान करके और अपने दिव्य विचारों को व्यक्त करते हुए 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व मनाया। प्रशांत सिंह प्रिंशू जी प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त पर ये दिव्य कार्य करते चले आ रहे हैं। रिपोर्टर बाई बी.के. मिश्रा, चीफ एडिटर, सुल्तानपुर एक्सप्रेस न्यूज यूपी 72, ब्यूरो चीफ, सम्राट टीवी। खबर व विज्ञापन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9670983132। कि भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप सभी साथियों को मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि जो आज़ादी हमारे आपके बुजुर्गों ने हमें लड़के दिलाई थी, हम आप मेहनत से, ईमानदारी से इस आज़ादी को जिंदा रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। इसके पहले जो है आप 247 विश्वनाथगंज से विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, तो आगे जो है चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है आपकी? हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, आने वाले 2027 में विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है और निश्चित तौर पर मैं कांग्रेस पार्टी से विश्वनाथगंज से विधानसभा का प्रत्याशी था और आने वाले चुनावों में फिर से मेरी सहभागिता होगी और मैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल से विश्वनाथगंज विधानसभा के बीच में एक बार फिर से प्रत्याशी के रूप में उपस्थित रहूंगा और सारी जनता से और देवतुल्य जनता से मैं उम्मीद करूंगा कि वो मुझे अपना आशीर्वाद देकर मुझे सदन भेजें और मैं उनकी जो जायज मांगे हैं, मैं उनके हर एक मांगों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं उनको न्याय दिलाने के लिए जो उनकी बेसिक जरूरतें हैं, मैं उसके लिए सदन में आवाज बनकर बैठूंगा और मैं विधानसभा के लोगों से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से जी कि मौके पर जो जनप्रतिनिधि जीत कर गए हैं, लगभग 3 साल बीत चुके हैं, उनके द्वारा अभी तक विश्वनाथगंज की जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको लेकर सदन में कोई सवाल नहीं किया गया है। ना ही वो विश्वनाथगंज की जनता के शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही वो विश्वनाथगंज की जनता की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही वो यहाँ की खस्ता हाल सड़कों के बारे में बात करने को तैयार है। मैं यह आपको पूर्ण रूप से आपसे वायदा करता हूं कि अगर मैं सदन में चुनकर जाता हूं तो मैं इन सारे विषयों पर कार्य करूंगा और आने वाले समय में विश्वनाथगंज को बेहतर बनाऊंगा। धन्यवाद। बिल्कुल, 15 अगस्त के पावन अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को आज़ादी के इस उत्सव पर ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, यह आज़ादी हम सबको, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने लड़कर दिलाई है और इस उत्सव को हम सब गौरव के साथ मनाएंगे। सभी युवा साथी संपूर्ण भारत में एक भावना के साथ एक होकर देश की आज़ादी के उत्सव को एक साथ मनाएंगे और देश में जो ऐसी ताकतें जो देश को आपस में लड़ाना चाहती हैं, फिर से देश को जातियों और धर्म के बीच में बांटना चाहती हैं, उन ताकतों का पुरजोर हम एक होकर विरोध करेंगे और सारे युवाओं से हम ये आशा करते हैं कि आप सब इस मुद्दे पर, देश की आज़ादी के मुद्दे पर एक होकर इनकलाब का नारा लगाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! साथियों, ये देश न मेरा है न तेरा है, ये देश सबका है। अगर यह बात आप अभी नहीं समझे तो नुकसान सभी का है।